सुना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अब देखिए 547 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर स्टॉक का चलने का एक ही रीजन है कॉपर। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। कॉपर ऑल टाइम हाई एंड यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस जो है वो रुक नहीं रहे। $6 को कॉपर क्रॉस कर चुका है एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी इसने अभी हाई जो है वो क्रॉस नहीं किया। अगर आप देखें हाई जो है वो 550 560 के आसपास लगा हुआ है ऑलमोस्ट एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे वो हाई कभी भी टूट सकता है। उसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या कह रहा है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं एंड मैं 515 जब ये स्टॉक ऊपरी इस तरह से टूटा था मैंने 515 आपसे कहा था एंड 1% आपको इधर उधर लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा अगर स्टॉक है आपके पास आपको 1% इंपॉर्टेंट लेवल से अगर लो का यहाँ पर ना ऐसे लगाना है या फिर कुछ देखना है तो आपको 1% एटलीस्ट नीचे का एक लेवल लेके चलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। टर्नओवर ही आपको बता रहा है जहां जिस स्टॉक के अंदर 8-8 हजार करोड़ का टर्नओवर हो जाए कभी तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना वॉलिटिलिटी कितना हाई बीटा स्टॉक होता है। हिंदुस्तान कॉपर में अगर आप कुछ दिन पहले देखते तो ₹2 आपको एक सेकेंड भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मतलब आप देखें पलक झपकते ₹2 कब चल जाता तो पता नहीं चलता था और ₹8 कब नीचे आ जाता पता नहीं चलता था। 3:30 से एक मिनट पहले अगर आप देखेंगे 8-8 की वॉलिटिलिटी हो जाती थी। इतना आप देखते हैं तो ₹515 जो कि काफी इंपॉर्टेंट जगह थी 512 का लो लगा एंड 545 आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी है अभी हिंदुस्तान कॉपर की, बट अभी जो हाइज है वो अभी लौट कर नहीं आए एंड इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा 500 साइकोलॉजिकल लेवल है ही है, ध्यान रखिए क्योंकि आपको ना टेक्निकल बेसिस पर चलना है, फंडामेंटल बेसिस पर नहीं चलना है। कमोडिटी स्टॉक के अंदर टेक्निकल बेसिस पर चलिए, फंडामेंटल बेसिस पर मत चलिए। जब भी लगे कि कॉपर का ऑल टाइम हाई या टॉप बनने वाला है आप चुपचाप से उसके स्टॉक में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके रखिए क्योंकि कब कब प्रॉफिट बुकिंग हो जाए कुछ पता नहीं रहता। ये इतना ध्यान में रखना पड़ता है। कमोडिटी आप देखेंगे वो देखते होंगे सेल आपको बुक वैल्यू के हिसाब से कितना सस्ता है वगैरह 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 वगैरह, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस ही जब उसको सपोर्ट नहीं करते वो चलेगा क्या। तो टेक्निकल बेसिस पर मूव आता था एंड वो मूव चला जाता था। तो ये कहानी रहती थी। खैर कॉपर की लेकिन आगे कहानी बहुत जोरदार है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है बट लॉन्गर टर्म में बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये शायद पॉसिबिलिटी ना हो। बट यहाँ पर आपको अपना सेफ्टी देखना है, लेकिन इतना तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा बॉस क्योंकि मार्केट में प्लेयर हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर 438 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। 438 435 आप मान के चलिएगा, उधर एक गैप है ना इसीलिए, ठीक है ना। एक अच्छी खबर ये आपका मूविंग एवरेज आपके बिल्कुल प्राइस के पास आता चले यार, तो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है ना। टेक्निकल बेसिस पर वो आपको सपोर्ट करेगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 476 जहाँ से पिछली बारी घूमे तो उसको ध्यान में रखना है एंड 510 ये अभी आपके रडार पर रहने चाहिए। 510 515 ये रेंज आपके रडार पर रहना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर ना जानने की जरूरत नहीं। नियर बाई 510 515 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट 515 500 जो 510 का जो प्राइस है जब तक वो रेंज सलामत है तब तक आपको डरने की बात नहीं है। $6.06 का आपका भाव देखने को मिला है कॉपर के अंदर, ये है ऑल टाइम हाई का प्राइस एंड कमोडिटी प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। इस स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर ने टॉप तभी बना लिया था जब वो $5.76 का भाव देखने को मिल रहा था एंड आज की डेट में 6.06 का प्राइसिंग देखने को मिला है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर का यहाँ पर ना जो ऑल टाइम हाई का प्राइस है वो अभी तक टूटा नहीं, तो यानी कि वो रिफ्लेक्ट होना बाकी है। अभी आपके सामने हिंदुस्तान कॉपर के अंदर देखिए अचानक से सडन मूव भी कभी भी आ सकता है। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कॉपर प्राइसेस। कॉपर का अगर आप देखें $6 के पार निकलना अब कहीं ना कहीं हो चुका है, मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वो $6 के ऊपर भी निकल जाएगा स्टेबिलिटी की तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। बट इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो ठीक नहीं है। इन्वेस्टर अभी भी जो है वो फियर में, डर में क्यों है।
18, 26, 26, 26 इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है। तो 2 दिन से डिलीवरी क्वांटिटी कम भी हुई है, जैसे प्राइस में उछाल आया है ना, तो अगर आप देखेंगे वो वहाँ आपका डिलीवरी क्वांटिटी कम भी हुआ है। ट्रेडर जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है इस स्टॉक के अंदर, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हो गई। यहाँ वॉलिटिलिटी रहेगी वहाँ ट्रेडर होगा, एंड जहाँ बड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी वहाँ पूरा मार्केट का यहाँ पर ना जोर लगा रहता है। तो ये तो भाई पक्की बात है, यही है। बट हाँ, इन्वेस्टर जो है वो डरा हुआ है, इस प्राइस पर इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है। खैर आगे के लिए लेकिन जो है वो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सही रहने वाला। लेकिन एक बार कॉपर थमा तो यानी कि स्टॉक थम गया, ये ध्यान रखिए, कुछ टाइम के लिए तो थम गया। अच्छा, आरएसआई क्या है, स्टॉक एक ही जगह पर बना रहा, तो आरएसआई भी ठंडा हुआ, 71.67 का आरएसआई है। एंड ये हमसे कह रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर अगर कोई एक बड़ा मूव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 600 की तरफ अगर जाना चाहे हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक, तो वो आराम से इजीली जा सकता है। 71.67 का आरएसआई है। हालांकि आरएसआई इस स्टॉक के अंदर काम नहीं कर रहा है। मैंने 88 का आरएसआई देखा है, एंड 88, 89 का आरएसआई हम लोग जो है वो बात करके गए थे। एंड वो ना बड़ा खतरनाक मूव था, वो ना बड़ा खतरनाक मूव था। लग रहा था कि स्टॉक काफ़ी टूटेगा, 400 तक आएगा एटलीस्ट इस आरएसआई की बेसिस पर, बट एक्चुअल बेसिस पर वो कुछ नहीं हुआ। वो उल्टा घूमा एंड वो ऑल टाइम हाई भी तोड़ा एंड उसके ऊपर भी निकला। ठीक है ना, तो वो सारी बातें अपने को जो है वो याद रखनी है। कभी कभार वो आरएसआई आपका ओवर बाउट होना, ये सब मार्केट इग्नोर भी कर सकता है जब चीज़ें कुछ इस तरीके से हो, या टर्नओवर काफ़ी हैवी आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, तो कभी भी कुछ भी आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। खैर 600 की तरफ आराम से इजीली जा सकता है। वो 71.67 का आरएसआई कोई अभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आरएसआई एक ऐसा जगह भी है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक जो मूव आना, बड़ा मूव आना स्टार्ट होता है, वो इधर ही से आते हैं। सो लेट्स सी, दिखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, 600 जाता है या नहीं जाता है, बट हमारे सामने ये है। तो अगर ऑल टाइम हाई टूटा तो जाहिर सी बात है हमें 600 की तरफ स्टॉक इजीली जाते हुए देखने को मिल सकता है। 52,751 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q3 के नंबर का आगाज़ हो चुका है, Q3 के नंबर्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए। लेट्स से देखते हैं मार्केट के अंदर हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स कैसे आते हैं। एंड 17.69 के जो प्राइस टू वैल्यू पर यहाँ पर ट्रेड करें, तो वो जाहिर सी बात है हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक है ही है। लेकिन इकलौते भी तो आप है क्या, कोई ETF थोड़ी है हमारे पास कॉपर में। कॉपर में ETF है ही नहीं है, तो मोनोपोली है। मोनोपोली आप मान के चलिए, हिंदुस्तान कॉपर जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। एक मोनोपोली बनी हुई है, एंड वो मोनोपोली बनी रहेगी जब तक कोई ETF नहीं आ जाता। समझ रहे ना, क्योंकि यार है तो कंपनी, कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, वो ठीक है भाई, बट ETF है। हालांकि ETF क्या है, ETF भी तो उसी की वेस्ट पर ही होता है ना, मजाक की बात है। खैर जो है वो हमारे सामने, बट मोनोपोली है हिंदुस्तान कॉपर, ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर मोनोपोली है, ETF है नहीं है। आप कॉपर की लॉट इजीली खरीद नहीं सकते क्योंकि वो 1 लाख के ऊपर की आती है। तो वो आप सोचो कि फ्यूचर में खरीद कर रख लूँ कॉपर का, इतना आसान तो है नहीं है, हर एक के लिए तो नहीं है। ठीक है, जिसके पास 20-30 हज़ार रुपये वो थोड़ी कर पाएगा ना, तो वो बातें यहाँ पर आ जाती है ना। तो सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर ही एक बचता है। सो दैट्स वाई, इसीलिए पी रेशियो इतना हैवी आपको देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हैवी देखने को मिला है। एंड हिंदुस्तान कॉपर का अगर आप देखेंगे तो जो अभी आपको ध्यान में रखना है, 550, 555, 555 घूटी। जब तक अगर हम इसके ऊपर स्टेबल हो रहे हैं 555, इवन ये इनफ नहीं है 555 पर। जब तक ये 560 ना निकाले तब तक आप ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक बार 550, 555 के ऊपर अगर हम टिक गए तो फिर यहां पर काम अच्छा खासा बन जाएगा। सही बात बोले तो 550 और 560 तक की ये जो 10 रुपए की रेंज है, रेंज काफी बड़ी देखने को मिल रही हो, बिकॉज ऑफ गैप है। सो दैट यहां पर ना आप ये मान के चलिए 550 से 560 सही मायने, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आपको हंसी आ रही होगी, एक्चुअल बेसिस पर है क्या है कि 555 गुटी का नंबर, 560, ये जो 5 रुपए की रेंज है, यही एक्चुअल बेसिस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज आपको 10 रुपए की देखने को मिल रही है, किसी भी प्राइस से आपको जो है वो मूव फिजल आउट देखने को मिल सकता है। बात ये है, बात यहाँ पर यही है
कि कभी भी मूव जो है वो जा सकता है। जैसे पता चला 2%, 3%, 4% ऊपर हुआ, एकदम से इसी रेंज में चल रहा था, किसी भी प्राइस से टूट के, ये वो रेंज है। तो अगर एक बार क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर तो फिर क्या ही कहने, 560 के ऊपर यानी कि नए शिखर की तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है। बाकी 400 ये आपका मूविंग एवरेज आ चुका है। जितना ये आपका प्राइस के पास आएगा उतना ही पॉजिटिविटी आपके साथ आपके पास आती हुई देखने को मिल रही है। समझ रहे ना, ये ध्यान रखिएगा। जितना प्राइस के पास मूविंग एवरेज आपका ये ग्रीन लाइन जितना पास में आता चला जाएगा उतना ही पॉजिटिविटी आपके पास आती चली जाएगी। इन्वेस्टर इसको हल्के में ना ले, क्योंकि ये आपकी सबसे मजबूत सपोर्टिंग लाइन आ रही है। मूविंग एवरेजेस आपके पास आ रहे हैं। प्राइस कहाँ निकल गया, मूविंग एवरेज कहाँ रह गए। अब आपका देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, लेकिन लग रहा होगा डिफरेंस, लेकिन आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए कमोडिटी स्टॉक में फिर भी बता के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कॉपर के अंदर टॉप कब बनने वाला है या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए तो उसमें हिचकिचाइएगा नहीं। देखिए एकदम से आपके सामने स्टॉक 1000 रुपये नहीं चला, अगर जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर पैसे की पावर झोंकी जा रही है। और अगर पैसे की पावर झोंकी जा रही है तो वो पैसा निकाला भी तो जाएगा बॉस। तो जब निकाला जाएगा ना तो तुमसे थोड़ी पूछ के लगाया जाएगा या निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है। वो निकलेगा तो स्टॉक जिस तरीके से गया है स्पीडी तरीके से उसी तरीके से नीचे भी आएगा। एंड दैट्स वाई ये होते हैं कमोडिटी स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पर ना अगर गलती से भी फीलिंग आ रही है, गलती से भी बोल रहा हूँ कि गलती से भी अगर फीलिंग आ रही है कि लग रहा है कि थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, तो बुक कर लीजिए, क्योंकि वो पैसा भी आप ही का है, आप अपने जेब में रखिए। एंड दैट्स वाई कमोडिटी प्राइसेस आपको ना फॉलो करने, वही स्टॉक्स को आपको चला पाएंगे अभी, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर ये कुछ नहीं चल रहे हैं। आपके चल रहे हैं तो वो टेक्निकल बेसिस पर चले। जितना कमोडिटी अब $10 हो जाए जैसे कॉपर, तो आपको 547 का हिंदुस्तान कॉपर थोड़ी देखने को मिलेगा, वो तो और ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी भाव हो सकता है 1000 प्लस हो। तो भाई जाहिर सी बात है, कह नहीं सकते ना कुछ, वो कमोडिटी वाला है। लेकिन जब भी टॉप बनते हैं तो इतना हैवी टॉप बनते हैं कि पूछो मत। तो ये ट्रेडिंग पर्पसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना हमारे सामने देखने को मिलते हैं स्टॉक से। लेकिन आप देखेंगे कि आप होल्ड करें, बैठ कर होल्ड कर रहे हैं, तो शायद आपको मोटा पैसा नहीं बना पाते। लेकिन ट्रेडिंग जो करता है, जो शॉर्ट टर्म व्यू अपनाता है, उसके पैसे बनते हैं बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स वाई ये कमोडिटी स्टॉक्स हैं, आप जाकर पूछ लीजिए, आपको समझ में आएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे बड़ी देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।